हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों, है ना। जितने भी बच्चे यहाँ पे नए देख रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में हर एक बच्चा कोई भी पीछे ना रह जाए, है ना। और खास करके जितनी भी आईएससी में अगर मैथ्स आपका है तो आप टेंशन ना लीजिए, मैथ्स कराना मेरा काम है। बस सिर्फ आप हमारे चैनल पे बने रहें, है ना। पर डे का आपको एक एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी। हमने 4 वीडियो आपको अपलोड किए हुए, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और उन सारे प्ले लिस्ट में जाके हर एक वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो टुडे नाउ डिलीवर अबाउट द कंटिन्यूटी, सो लेट्स नाउ विल बी स्टार्ट, है ना। सो आज कंटिन्यूटी का हमारा पहला 5 पार्ट है, जिसमें 5वां पार्ट में हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाइए, तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आए हूँ। तो आज देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूटी का 5वां टॉपिक है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 5वां टाइप का भी ये क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी हमने बताया उसमें इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिखाना सिखाया, डिस्कस करने सिखाया, डिफिनेशन बताया, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट फाइंड करने बताएं। तो आज हम के का वैल्यू या ए का वैल्यू किसी अगर कह देगा कि कोई फंक्शन अब कंटिन्यूअस होगा, उस फंक्शन पे कोई ना कोई एक वैल्यू छिपा रहेगा, के रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, है ना। उन सभी वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कहता है इस फंक्शन जो इंडिकेट किया हुआ है x = 5 पे, ये फंक्शन हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, तो आइए हम बता देते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों बराबर होनी चाहिए। तो अगर वैसा कोई फंक्शन बराबर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वैसे फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग के का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। काफी इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी थोड़ा कर दें, है ना, क्योंकि काफी मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, है ना, फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, दिस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट पे। सो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सपोज पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है गिवन दैट, है ना। अब इसको गिवन दैट लिखे, ये भाषा लिख लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले किस पॉइंट पे इंडिकेट किया हुआ है, 5 पे इंडिकेट किया है, तो 5 हमने लिख दिया। भैया जो भी काम करना है आपको किस पे काम करना है, 5 पे काम करना है। अब चलते यहाँ से हम लोग लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन ऑफ ए निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला अगर हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा गया था लिमिट x टेंड्स टू 5 का पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जब भी आप यहाँ जैसे यहाँ माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में माइनस आएगा, जो भी पॉइंट हमारा ए की जगह, जैसे ए की जगह यहाँ 5 है, तो जब चेंज करते, क्योंकि ये वैल्यू नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि x का हर एक मान जो 5 से छोटा होगा, कितना छोटा है ये हमको पता नहीं है ना। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, लिमिट को चेंज करते हैं, ना। अगर कोई पूछे कि लिमिट क्यों चेंज करते हैं, तो साफ साफ कहिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x कितना छोटा होगा, जो पॉइंट हमारा इंडिकेट होगा वो वैल्यू हमको पता नहीं रहता है कि x का वैल्यू कितना छोटा होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, उसके बाद फंक्शन में पुट करते हैं, देन हमें जो सोल्यूशन फाइंड होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए अब चेंज करते हैं इसको, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, है ना, और फंक्शन में क्या हो जाएगा 5 माइनस h। शॉर्टकट तरीका बताए थे, अगर 5 है 5 हो गया, यहाँ माइनस है माइनस दिया, और x की जगह h ला रहे तो h लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहाँ x है वहां पे क्या हो गया 5 माइनस h हो गया, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस में लगेगा, इसमें कि इसमें। तो यहाँ पे आप लोग गौर से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बोले थे अगर x जहाँ छोटा होगा तो 5 से अगर छोटा है वहां लेफ्ट हैंड लिमिट लगाइए। तो इसी में बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट किस में लगेगा, यहाँ पे x बड़ा है 5 से कि छोटा है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें लगेगा।
बात समझ में आया कि नहीं आया? और x यहाँ बड़ा है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट यहाँ लगेगा। तो सर फंक्शन ऑफ ये कहाँ लगेगा? बोला बिल्कुल यहीं पे लगेगा, क्योंकि x बराबर भी है 5 का। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और साथ में x इक्वल टू 5, यानी फंक्शन ऑफ 5 पे भी यही वैल्यू पुट होगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं x की जगह बैठाते हैं कितना 5 माइनस एच, तो जहाँ x है वहां बैठाएंगे 5 माइनस एच, तो k इंटू हो जाएगा 5 माइनस एच प्लस 1 पहले से है। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, तो क्या होगा k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1, बोले तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 5k प्लस 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो डायरेक्ट हमारा कितना आया 5k प्लस 1 आया। अब दूसरा निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेम इसी तरह से करेंगे बच्चों, घबराना नहीं है, ध्यान से सुने। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस h हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया 5 प्लस h, राइट में यहाँ जोड़ते हैं, लेफ्ट में यहाँ घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ x की जगह देखिए, x की जगह हमारा 5, यहाँ पे देखिए 5 माइनस h था, लेफ्ट हैंड लिमिट में बैठाया, तो राइट लिमिट में कितना बैठाएंगे 5 प्लस h बैठाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस h बैठा दिए, राइट हैंड लिमिट यहाँ लगेगा, तो राइट हैंड लिमिट में अगर हम बात करें तो इस जगह पे लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कितना हो गया 5 प्लस h हो गया बच्चों, तो जहाँ x है वहां पे बैठा दीजिए 5 प्लस h, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस h और माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अब लिमिट ले लिए, जहां h है वहां 0 कर दिए, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। और यहाँ लेंगे तो 3 कम 3 यानी 0 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो 15 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना। तो यहाँ कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, अब ऑल्सो उसके बाद फंक्शन ऑफ a पे निकालिएगा, तो a हमारा कितना है 5 है, 5 पे डायरेक्ट देखो जब x 5 के बराबर होगा तो ये फंक्शन लेना, यानी डायरेक्ट x की जगह कितना बैठाना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5k प्लस 1। अब आप ही लोग बताइए कि अगर कहता है जो भी फंक्शन इंडिकेट किया हुआ है 5 पे ये कंटिन्यूअस है, अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 5 क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। बात समझ में आ रहा है? So, अब since given function given fx is continuous at x equal to 5, so therefore लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट और बराबर होगा फंक्शन ऑफ 5। अगर ये दिया हुआ है कि fx जो है वह क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये गारंटी है कि तीनों जरूर बराबर किया होगा, तभी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कह रहा है क्वेश्चन में, है ना। हर बार आपको क्वेश्चंस में यही करना होगा कि जो भी अगर कंटिन्यूअस बोलेगा तभी आप बराबर कीजिएगा, तभी किसी का वैल्यू फाइंड कर पाइएगा, चाहे a का वैल्यू हो या फिर आपका b का वैल्यू हो या a b में रिलेशन पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन में, है ना। तो उन सारे बातों का यही मतलब होगा कि ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये तीनों बराबर कर दीजिएगा, तीनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ बैठा दीजिएगा, उसके बाद सभी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर रिलेशन पूछेगा तो रिलेशन भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन आते रहेगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना है, तो भैया 5k प्लस 1 है, राइट हैंड कितना है 10, फंक्शन ऑफ 5 कितना होगा 5k प्लस 1। अब दोनों इक्वल है तो एक को इक्वल कर दीजिए, इसलिए 5k प्लस 1 बराबर 10, दिस इंप्लाइज 5k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5k इज इक्वल टू हो गया 9, इसका मतलब ये हुआ कि k बराबर कितना हो गया 9/5 हो गया। अब देखिए जो आंसर आया हमारा k का वैल्यू जो आया 9/5, ये वाकई में सही है या गलत, तो क्या कीजिएगा मन ही मन इसको जांच करने के लिए बैठाइए, k की जगह 9/5 बैठाइए, कितना होगा 5 से 5 कटेगा 9 और 1 10, फिर यहाँ बैठाइए ये भी 10, क्या तीनों 10 10 आ गया।
इसका मतलब ये जो आंसर है वो हमारा सही है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई किया, तीनों को इक्वल किया। इसका मतलब k का वैल्यू 9/5 होगा। इस पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन था। क्लियर है ना? तो ये हमारा वैल्यू फाइंड करना था कि k का वैल्यू क्या होगा। अब ये इसी क्वेश्चंस को क्या करता है ना बच्चों, कंपटीशन में आईटी वाले क्या करेंगे, क्योंकि खोपड़ा का बहुत तेज होता है आईटी वाले, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, पूरा निचोड़ लेंगे आपको एक ही क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, बस ऐसा ही दे देता क्वेश्चन और ऑप्शन में दे देता 9/5, 9/4, 9/3 एक नन ऑफ दिस। तो इसी टाइप से आपको निकालना पड़ जाता उस समय, है ना। तो k का वैल्यू कितना होगा 9/5, तो उस समय जहां 9/5 रहता जिस ऑप्शन में आप उसमें टिक कर देते, तो हमारा क्या होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो कंपटीशन क्या है, यही क्वेश्चन है, बस आप जो पढ़ रहे हैं उसे वही क्वेश्चन होगा। क्लियर है ना? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप शेयर जरूर करें, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, है ना, ताकि हर बच्चा इस लॉकडाउन में फायदा इसका उठा सके और घर बैठे। आपको मैथ का कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहें और पर डे जो वीडियो जाता है उस पर आपको गौर करके देखें, प्ले कर करके समरी करें, कॉपी कलम लेके साथ में बैठे और नोट्स करते जाए। और जो भी आपको कंटेंट अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, उस पे आप सेंड करें कि सर हमें ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसका कैसे हल करना है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। या आप हमारा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का एक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च कीजिएगा CK, ठीक है, 15,59094, ठीक है, ए में लिखिएगा तो हमारा टेलीग्राम खुलेगा, उसमें आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी में पहला क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है fx बराबर 1 - cos 4x by 8x² व्हेन जब x नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास है k जब x इक्वल टू 0, यानी जब x इक्वल टू 0 होगा तो उसका वैल्यू k है और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन लेना है fx का। तो जो इंडिकेटेड पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, तो आपको कहता है k का वैल्यू फाइंड करें कि ये k का वैल्यू आखिर क्या होगा, जो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा बच्चों, है ना। तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि इसी तरह निकालना होगा, सेम इसी तरह लेफ्ट राइट फंक्शन ये निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, बैठाएंगे, देन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन कैसे होगा। 0 पे चेक करना है बच्चों, यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 0 - h। अब आप लोग बताइए 0 - h जो हो गया तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हो गया फंक्शन ऑफ h, -h हो जाएगा, क्योंकि 0 में -h हो जाएगा तो क्या होगा, -h। अब आप लोग यहाँ बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ बैठाइएगा। तो जस्ट आप अगर नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जा जरूर देखें, टाइप 4 लेक्चर, 3 लेक्चर, ये सब जरूर देखें बच्चों। अब अगर नहीं भी हैं देखें, तो अगर नए हैं तो इसको जरूर देखिए। ये देखिए नॉट इक्वल टू में ही बताया था कि ये दो कंडीशन है, एक x 0 से बड़ा है और एक x 0 से छोटा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो देखिए बड़ा हो गया तो राइट भी यहीं पे लग रहा है, छोटा हो गया x तो भी लेफ्ट भी यहीं लग रहा है। तो नॉट इक्वल टू ला में बोले थे कि आंख मूंद के आप लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों उसी में काम करेगा और इक्वल तो फंक्शन ऑफ a काम करेगा। बात समझ में आया ना? आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट हमारा यही काम करने वाला है। तो दोनों के x की जगह ये ला बैठाइए वैल्यू। अब यहाँ देखिए बैठाते हैं तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 - cos 4 × -h डिवाइड बाय 8 × -h का होल स्क्वायर। जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - अब देखिए cos को तो नेगेटिव का कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि cos - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो cos 4h ही रहेगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8h² हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए नीचे में
लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए वैल्यू आपको क्या करना, थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। देखिए 1 माइनस कॉस 4h बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2h लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखिए सिंस 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बात समझ में आ रहा है ना। ये एंगल का आधा होगा, अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर में जवाब देना है, अगर प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर में होता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ 4h है, इसका आधा कितना होगा 2h होगा, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 8h स्क्वायर। अब एक चीज बताए थे लिमिट में, जिस समय हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिफिनेशन लिमिट का, उस समय बताए थे फार्मूला में कि अगर कोई लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, साइन थीटा बटा थीटा है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर वही टेंस टू 0 रहेगा तो एंगल अगर सेम हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस इसी टाइप में रेड्यूस करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये कितना होगा 2 चौक 8 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बटा 2h का पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा। अब ये किसी का मन में नहीं आ रहा है कि 2 दूना 4h स्क्वायर होगा, नहीं, एंगल में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, फंक्शन में जाके लगता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा, यहाँ करेंगे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और h स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना है तो इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके लोग जस्ट बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी कितना आया 1 आया। तो जब हम इसका वैल्यू निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, तो इसका वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एंगल सेम हो जाए थीटा टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0 है, दोनों सेम है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसका 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था। सेम जब आप राइट हैंड लिमिट निकालने जाइएगा तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा, जब लिमिट चेंज कीजिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन हो जाएगा h, क्योंकि 0 प्लस h क्या होगा h हो जाएगा। अब आप लोग बताइए यहाँ के बाद, क्योंकि ये वाला प्रोसेस आ जाता ना, और फिर जब बैठाइएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h बटा 8h स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या फिर आएगा 1, है ना। तो ये कंडीशन में भी 1 आया और ये कंडीशन में भी क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ 0 पे देखते हैं। आप भी लोग देखिए 0 पे जब 0 के बराबर होगा उस समय फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है k है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे k लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो गया। अब सिंस गिवन fx इज ए कंटीन्यूअस x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब जब अगर 0 पे ये कंटीन्यूअस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन ऑफ 0। तीनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है कि ये कंटीन्यूअस है ना। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 राइट हैंड लिमिट भी 1 फंक्शन ऑफ यहाँ के, इसका मतलब ये हुआ के बराबर कितना आ गया 1, तो यही आंसर हो गया। तो आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से आपको लाना है, के का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो या जैक हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में हो, अगर आपका कंटिन्यूटी चैप्टर है तो इसके लिए ये फेमस क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बात जितनी भी है तो आप इसको निकालना सीख जाइए। करना कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट सभी फंक्शन निकाल लेना है, तीनों बराबर कर देना है, देन यहाँ से आपको के का वैल्यू ए का वैल्यू जो भी कहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है या अगर हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करें, सर ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें या नहीं करें, है ना। तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है ना। चलिए, ये देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। काफी हिट क्वेश्चन है, काफी टैली भी करता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं।
कहते हैं एफ एक्स बराबर दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। कहता है पाई बाय 2 पे ये हमारा कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करें। देन फाइंड ए एंड बी। तो ए एंड बी का वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा अगर ये पाई बाय 2 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए क्वेश्चन हम लंबा चौड़ा था, उसको शॉर्ट हमने कर दिया है। सिंपल सी बात है, जो आपको चाहिए वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करें, है ना, सिंपल सी भाषा में। अब यहाँ देखिए ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या करना, अगर जो फंक्शन में दिया है अगर वो कुछ का कुछ अगर आप सोल्यूशन कर पाते हो तो उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ देखिए कोई भी बंदा रहेगा, कितनों आपको नहीं भी आ रहा है मैथ, फिर भी इतना तो जरूर सोचते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब बोले नीचे तो कॉस स्क्वायर है, बोला कट जाएगा, तो इतना तो जरूर आपको सोचना ही होगा। यहाँ देखिए हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये कट जाएगा, बचा कितना 1/3। इसका मतलब फंक्शन पहला में अगर x पाई बाय 2 है, छोटा है पाई बाय 2 से, तो उसका वैल्यू कितना है 1/3 है। पाई बाय 2 पे कितना है a है, और x बड़ा है पाई बाय 2 से, तो उसका वैल्यू क्या है b। इतना फंक्शन डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए सोल्यूशन में यही लिख लीजिएगा गिवन दैट, ठीक है। अब गिवन दैट में ये भाषा लिखा गया। अब देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे सेम उसी तरह निकालना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई बाय 2 माइनस h। इतना तो अब याद हो ही गया होगा कि जब भी लिमिट चेंज करना है, पाई है पाई बाय 2, x की जगह h ला रहे तो h घटा दिया, लेफ्ट में h घटा देना है और राइट में h जोड़ देना है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब भी आप लोग बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लगेगा। तो यहाँ देखिए x छोटा है ना, तो यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, x बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, और बराबर है तो यहाँ फंक्शन ऑफ ये, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लेफ्ट राइट कहाँ लगेगा। x बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे, लेफ्ट है तो छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे। चलिए अब x की जगह क्या बैठा है। अब आप लोग बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में इसके साथ कोई x है क्या, नहीं है ना। तो जब x है ही नहीं तो x की जगह तो ये वैल्यू बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1/3। कुछ भी नहीं करना था लेफ्ट हैंड लिमिट में। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन डिफाइन कर दे तो डायरेक्ट वही वैल्यू हो गया, कहीं पुट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 का पावर हो जाएगा प्लस फंक्शन ऑफ x, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या होगा पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ देखिए पाई बाय 2 प्लस h हो गया। अब ये फंक्शन यहाँ हम लोग चलते हैं तो x की जगह क्या रिप्लेस हो गया पाई बाय 2 प्लस h, तो बैठा देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h बटा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, और पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दी। कुछ नहीं किए, x की जगह हमारा रिप्लेस हो गया, ये जो x है ये रिप्लेस हो गया हमारा x पाई बाय 2 प्लस h में, ठीक है। तो सिर्फ x की जगह हमने पाई बाय 2 प्लस h बैठा दिए और कुछ भी नहीं किया, है ना। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, b रहने देते हैं 1 माइनस, और cos 90 प्लस sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो 90 में चेंज करता है तो sin cos में होगा, बट 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो हो जाएगा क्या cos h हो जाएगा। और नीचे देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस
2h बचेगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जो होगा ना ये वाला कटेगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से 2 कटेगा, प्लस माइनस में पाई कैंसिल और ये प्लस माइनस माइनस 2h हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहां सुनिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 b रहने देते हैं और 1 माइनस cos h बराबर हो जाएगा क्या 2 sin स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय कितना हो गया 4h स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। सेम वही बात होगी, अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा बटा थीटा बराबर क्या होता है 1। जब भी आप लिमिट में साइन थीटा को टेन थीटा देखिएगा तो हमेशा बराबर करने के चक्कर में रहिए ताकि इसका वैल्यू क्या हो जाए 1। तो यहाँ पे देखिए वो इसी तरह में रेड्यूस करते हैं, आराम से देखिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रहने देते हैं, b भी है रहने देते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर h/2 और यहाँ 4 भी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं h स्क्वायर बटे 4 गुने 4 लिख रहे हैं। यहाँ देखिए खुद से इसमें 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे आप देखिए आराम से b ऊपर में रहने देते हैं, नीचे देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और इसको एक जगह लिख रहे हैं साइन h/2 बटा h/2 का पूरे का क्या होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे साइन स्क्वायर h/2 होगा, इसका करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा और 2 गुना कितना होगा 4। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ देखिए ये लग काटा 2 गुना 4 और 4 गुना 8 हो गया, तो ये बाहर कर दी। अब b/8 तो कांस्टेंट है और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। दिस कॉन्सेप्ट से इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब b/8 इंटू 1 बराबर कितना हो गया b/8। क्लियर है? तो हमारा राइट हैंड लिमिट कितना निकल गया b/8 हो गया, लेफ्ट कितना निकल गया 1/3 निकल गया। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो निकालते हैं फंक्शन ऑफ, तो फंक्शन π/2 पे क्या होगा, तो π/2 पे वैल्यू क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब लेफ्ट लिमिट 1/3, राइट लिमिट b/8 और फंक्शन ऑफ π/2 पे कितना निकल गया a निकल गया। अब चूंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये क्या है कंटिन्यूअस है, कितना पे π/2 पे, तो देखिए अगर ये कंटिन्यूअस है since it is continuous, since given function f(x) is continuous at x equal to π/2, so therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to function of π/2। so this implies left hand limit हमारा कितना है 1/3, राइट हैंड लिमिट कितना है b/8 और फंक्शन ऑफ π/2 कितना है a। अब यहां से देखिए सो देयरफॉर b/8 इज इक्वल टू 1/3 एंड दूसरा हो जाएगा a बराबर 1/3। देखिए ये ला एक बार इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये दोनों जो होंगे एक बार ये इसके बराबर और एक इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए b बराबर कितना होगा 8/3 एंड a बराबर कितना था 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों, है ना? तो ये आपका फाइनल हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना था कि आखिर क्या होगा अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे, है ना? तो इस टाइप से आपको बनाना था बच्चों, काफी मजा लगा होगा, है ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज आप वीडियो को जरूर शेयर करें, है ना, ताकि हमें कुछ और भी एनर्जेटिक मिलता है। आपका देखिए आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही हमारा एनर्जेटिक है, क्योंकि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं भूख रहे हैं आपको दे रहे हैं, क्या किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ आपको काम करना है थोड़ा सा बटन क्लिक करने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास है इफ द फंक्शन f(x) बराबर दिस से इज ए कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो फाइंड a एंड b। a और b वैल्यू फाइंड करना है। वन पॉइंट पे हमारा ये कंटीन्यूअस है तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट उसी टाइप का हो गया अभी जैसे हमने a भी फाइंड किया था। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट राइट है ना, बैठाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ बढ़ जाएगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट यहाँ बढ़ जाएगा, बैठा के और फंक्शन ऑफ 1 पे 11 है, तीनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, वहां से ए और बी फाइंड हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी बना देते हैं हम। ये लिख लीजिएगा गिवन दैट, यहाँ देखिए एट x इक्वल टू 1 पे बात करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों, तो लिमिट, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 का पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x की जगह कितना हो गया, 1 माइनस h हो गया। अब बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें कौन लगेगा, तो यही है ना हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ बड़ा है और x यहाँ छोटा है, तो जहाँ छोटा होगा वहां लेफ्ट हैंड लिमिट लगता है। तो x की जगह कितना हो गया हमारा, तो ये देखिए x की जगह हमारा बैठेगा कितना, 1 माइनस h बैठेगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 5a इंटू 1 माइनस h माइनस 2b। अब h की जगह डायरेक्ट 0 बैठा दीजिए, तो 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, बोले तो आ गया हमारा टोटल 5a माइनस 2b, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 का पावर प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, है ना, क्योंकि राइट में यहाँ प्लस हो जाता है, राइट में माइनस हो जाता है। अब देखिए x की जगह 1 प्लस h हो गया, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ है, तो यहाँ बैठाइए x की जगह, तो हो जाएगा क्या हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3a इंटू 1 प्लस h प्लस b, डायरेक्ट लिमिट ले लीजिए, तो 3a 1 प्लस 0 प्लस b, यानी बोले तो 3a प्लस b, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, है ना। तो दो इक्वेशन निकल गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब also देखिए फंक्शन 1 पे देखिए, जब 1 के बराबर है तो कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ ना, ठीक है। अब सिंस given fx is continuous, given fx is continuous at x equal to कितना पे, 1 पे, इसका मतलब ये हुआ, so therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to function of 1, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना है, 5a माइनस 2b, राइट हैंड 3a प्लस b, और फंक्शन ऑफ 1 पे 11 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए, यहाँ हो जाएगा 11। सो देयरफॉर 5a माइनस 2b बराबर 11, इक्वेशन नंबर आपका 4, और 3a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 11, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए बच्चों, अब आ गया सिंपल, हमारा दो समीकरण है, दो इक्वेशन में आ गया, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिएगा कि a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। काफी सिंपल है, दोनों का आराम से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये मेथड तो जानते होंगे ना, दोनों को मेकअप करने के लिए कितना करना होगा, देखिए इसमें कितना से करते हैं, मान लीजिए आप b को हटाना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ देखिए 3 दूना कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 किया ना, तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 और 5 11 इज इक्वल टू जाएगा 11 दूना 22, 22 और फिर 11, तो कितना हो जाएगा 33, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम 4 में, क्योंकि a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 5 गुने 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, यानी माइनस 2b बराबर 11 माइनस 5 या 15, माइनस 2b बराबर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 2,
तो ए का वैल्यू 3 था और बी का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। यही आपको फाइंड करना था कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अब तो बात समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इंडिकेट पॉइंट पे कहेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ए बी का वैल्यू फाइंड करें, के का वैल्यू फाइंड करें, ए बी में रिलेशन है। अगर कोई कहता है ए बी में रिलेशन, तो यहीं पे कहानी खत्म हो गया था ना, क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या है कि वैसा इक्वेशन जिसमें ए और बी दोनों हो तो उसको ए बी का रिलेशन इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी आपको फाइंड करना था, जो कि आपको इन सारे बातों को करना कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड निकालना है, फंक्शन ए पे निकालना है, तीनों बराबर कर देना है और वहां से इक्वेट करना है, और ए बी कुछ भी जो पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। क्लियर? तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज आप इसको शेयर करें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको आईटीजी का क्वेश्चन होगा, तो इस चैनल पे आप बने रहे, हर लेवल का क्वेश्चन आपको ला रहे हैं। अभी तक हमने बोर्ड क्वेश्चन को कुछ करवाया, अब हम लोग कंपटीशन क्वेश्चन करवाने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो आप इस पे बने रहे, हर एक दोस्तों को अपने साथ जोड़े और इस लॉकडाउन में पूरे फायदा रहे, है ना, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, है ना। ठीक है, चलिए, तो आज का इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 6 में मिलेगा जिसमें आईटीजे लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगला बार आप देखना ना भूलें। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।